नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हर वो युवा के लिए है जो बीएड व डीएड किया हुआ है और रोज़गार की तलाश में है। तो मैं आज कुछ क्लिप्स लेके आया हूँ, कुछ फ़ोटो लेके आया हूँ जो कि विचलित कर देने वाली है। लिखा हुआ है 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, आमरण अनशन। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को आज यह सब करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, वो भी अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन का मतलब है कि जब तक मांग पूरी ना हो तब तक आप इसी स्थिति में बैठे रहेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब अनिश्चितकालीन, जब तक आपकी मांग पूरी ना हो जाए। तो ये सब यूस स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। रायपुर के तूता करके एक जगह है, वहाँ बैठे हुए हैं। इसके बारे में जानते हैं कि आज एक्चुअल में मसला क्या है, क्यों स्टूडेंट्स को इस तरीके से आंदोलन करना पड़ रहा है, सरकार के मांगों को इस प्रकार से रखना पड़ रहा है। इससे पहले कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि युवाओं को रोड पे उतर करके मांगे करनी पड़े। तो एक मेमे भी शेयर हो रहा है, यह काफ़ी पॉपुलर है, ट्विटर में शेयर हो रहा है। लिखा हुआ है, महोदय 33,000 शिक्षक भर्ती कब आएगी, ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो इसमें डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं एसआई रिज़ल्ट कौन बोला, एसआई रिज़ल्ट का भी बचा हुआ है ना, उसीलिए। अरे सीएम साहब है बेटा, वो तो चुनाव था तो बोल दिए थे, तुम सच मान लिए क्या। यह एक मेमे है जो कि अलग अलग ग्रुप में शेयर हो रहा है, तो मैं ये थोड़ा जोक सा पार्ट है। तो अब देखते हैं मेन मसला क्या है। एक तरफ तो 33,000 शिक्षक भर्ती का मसला चल रहा है जो अभी तक कोई नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले अपने वादा में कहा गया था, कही थी कि भाई हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं, जैसे ही चुनाव हम जीत लेंगे। इसीलिए युवा जो है वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है उनके पीछे हाथ धो के लगी हुई कि भैया नौकरी निकालो और हमारी भर्ती लो, है ना, तो और पेपर देंगे एंट्री लो। दूसरा एक मसला है जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है डीएड अभ्यर्थियों का सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए जल सत्याग्रह, मांग पूरी नहीं होने पर दी। तो देखो, स्टूडेंट को जल सत्याग्रह करना पड़ेगा। पहला वाला मुद्दा है वैकेंसी के मांग के लिए, यह दूसरा मुद्दा है। कुछ समय पहले जून महीने में 2023 में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान रखिए, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैं लिख के आपको समझाता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा, है ना। जिसमें बीएड और डीएड दोनों को एलिजिबल माना था, दोनों को शैक्षणिक अर्हता के हिसाब से एलिजिबल मांगा था। किसके लिए? सहायक शिक्षक, है ना, सहायक शिक्षक के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, डीएड संघ वालों ने, जो डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन भी बोलते हैं उसको, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं, उन लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। ये हमारा छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। पहले उन्होंने यहाँ याचिका लगाया, याचिका का मतलब है आवेदन लगाया कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। तो क्या गलत हुआ है, मसला क्या है, इसमें थोड़ा आपको क्लियर होगा। क्या हुआ कि जब जो है भर्ती निकली थी तो उसमें जो सहायक शिक्षक मतलब प्राइमरी टीचर जो होते हैं, प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसमें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से 1 से 5 तक के लिए आपको 12वीं प्लस डीएड होना, डीएड, बीएड नहीं होना, बीएड नहीं चलेगा। अगर आप डीएड की हो तभी आप 1 से 5वीं तक के लोगों को पढ़ा सकते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि बीएड वालों को भी भर्ती ले लिया है, बीएड जो किए हैं उसको भी सहायक शिक्षक बना दिए हैं, ठीक है। और यह पोस्ट लगभग 6600 पोस्ट में है, ऐसा प्रॉब्लम 6600 पोस्ट में ऐसा प्रॉब्लम है। तो अभी इन लोगों ने जब याचिका लगाई डीएड वालों ने, तो उसमें हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप सही हो, कि जो छत्तीसगढ़ सरकार को गलत ठहराया कि आपने जो नियुक्ति करी है बीएड वालों को वो गलत है। तो ठीक सेम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, जब इन्होंने फैसला लगा दिया कि भाई ये स्टूडेंट सारे सही हैं और राज्य सरकार गलत तरीके से नियुक्ति करी है, बीएड वालों को नियुक्ति नहीं करना था। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम फैसला दिया और हाई कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू रखा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है कि राज्य सरकार द्वारा जो बीएड वालों को नियुक्ति दिया गया, बीएड वालों को जो नियुक्ति दिया गया, सहायक शिक्षक बनाया गया, वो पूरी तरीके से गलत है। तो आप रिफ्रेश तरीके से पुनः दोबारा लिस्ट जारी कीजिए और बीएड वालों को हटाइए, बीएड वालों को हटाइए और डीएड वालों को शामिल करिए,
किसमें, मेरिट लिस्ट में। तो ये जो है 6 महीने पहले निर्णय आ चुका है, लेकिन राज्य सरकार जो है इसको अभी तक नहीं करी। राज्य सरकार मतलब आपके मुख्यमंत्री और ये डिप्टी सीएम दोनों, तो इन्होंने अभी तक कोई किसी भी प्रकार से कोई भी रिजल्ट का प्रकाशन नए सिरे से नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो है, ये सारे स्टूडेंट जो हैं, जो डीएड वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनको उम्मीद है कि हमारा नाम उसमें आ जाएगा, तो इसके लिए राज्य सरकार को बीएड वालों को हटाना पड़ेगा, नया लिस्ट जारी करना पड़ेगा, और इन सभी लोगों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी भर्ती की जाएगी, उनकी भर्ती की जाएगी। तो वर्तमान में इतनी बड़ी समस्या है दोस्तों कि पहले तो बीएड वालों को नौकरी में ज्वाइन कराया जा चुका है, ठीक है। अब इन लोगों के आप हटाएंगे तब डीएड वालों को भर्ती देंगे, तो इनकी नौकरी तो चली जाएगी अगर ऐसा किए तो। और जो नई भर्ती आना है, इनको उम्मीद भी है जब ये हटेंगे तभी ये जाएंगे, क्योंकि जो नया वैकेंसी है 33,000 जो आने वाला है, उसका कोई खोज खबर नहीं है अभी तक। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के पास बहुत बड़ी समस्या है, और स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। जो नौकरी में पा चुके हैं, उसको एक उम्मीद है अपने जीवन की, शादी ब्याह बच्चे सभी की प्लानिंग हो जाती है कि आगे क्या करना है, और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़े, वह भी बहुत बड़ी समस्या है। और उसी तरीके से इन विद्यार्थियों के लिए भी समस्या है, क्योंकि इनकी नौकरी की उम्मीद डीएड के डिग्री बेसिस से हो गया है, लेकिन इनको कुछ कारणवश नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखते हैं कि राज्य सरकार क्या निर्णय करती है, किस प्रकार से करती है, और उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है, और स्टूडेंट को सामंजस्य कैसे बिठाएगी, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप A1 नौकरी को सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी आपको मिलता रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।